बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन हज़रात अस्सलामु अलैकुम। आज आपके लिए एक इंतहाई अहम स्टोरी लेकर आया हूँ। इंतहाई खुशखबरी वाली बात है। यूरोपीय यूनियन के मुल्क इटली ने 2020 और 2021 के लिए सालाना वर्क वीज़े के ऐलान किया है, जिसके अंदर पाकिस्तानी शहरियों के लिए मौसमी और गैर मौसमी वर्क वीज़ा दोबारा खोल दिया गया है। अतालवी हुकूमत जो है उसकी जानब से पाकिस्तान समेत कुछ गैर यूरोपीय यूनियन के ममालिक, मिसाल के तौर पर जो हमारे एशिया में आते हैं, पाकिस्तान, बांग्लादेश, भारत, इंडोनेशिया, ये जो ममालिक हैं, इन ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद के लिए 30,000 वीज़ों का ऐलान किया है। और इटली के अंदर पाकिस्तानी सफारतखाने की जानब से बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट में मुंतकिल करदा जो तफसीलात हैं उसके मुताबिक ज़राअत, सियाहत, तमीरात, फॉरेन सेक्टर, पाकिस्तानी मजदूर, कारकुन इस मौके से फ़ायदा उठा सकते हैं। इटली में पाकिस्तानी सफारतखाने की जो मुस्तकिल कोशिशें थीं, 2 साल ने मुस्तकिल कोशिशें की और 2 साल के बाद बिल आखिर वह अपनी इन काविशों में कामयाब हुए और इटली ने 30,000 वीज़ों का ऐलान कर दिया है। अब सवाल यह है कि वीज़े के लिए दरख्वास्त कहाँ दें। नाज़रीन किराम, इटली में दाखिले के लिए वीज़ा जो गैर मुल्की अफराद हैं, उनके जो ज़ाती मुल्क है जिससे वो ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ का जो बाख्तियार कौंसलेट है या एम्बेसी है, उससे मिल सकता है उन्हें। बाख्तियार कौंसलेट और एम्बेसी जो है वो आपके जो डॉक्यूमेंट्स हैं, दस्तावेज़ात हैं, उसकी वो तस्दीक करेगी और तस्दीक के बाद वो आपको वीज़ा जारी करेगी। एम्बेसी जब वीज़ा जारी करेगी तो इस बात की वो तस्दीक करेगी कि गैर मुल्की जो अफराद हैं जो इटली आना चाह रहे हैं, उनके पास जो कागजात हैं वो तस्दीक शुदा हैं। पासपोर्ट, उसकी मुद्दत है अभी एक्सपायर नहीं हुआ। उसके अलावा NIC, उसके अलावा उसकी जो दीगर सफरी दस्तावेज़ात हैं वो कंप्लीट हैं और जो भी उसके साथ दस्तावेज़ात हैं उसके साथ साथ इटली के अंदर उसके क़याम, उसका वर्क वो किस मकसद के लिए आ रहा है वो आपको ज़ाहिर करना ज़रूरी होगा। और इटली में क़याम के लिए आपके पास वसाइल मौजूद हैं या अपने मुल्क में से आप वसाइल मंगवाएंगे, आपकी वहाँ पे कफ़ालत कैसी होगी, आपके पास रिहाइश का बंदोबस्त है और उसके अलावा आपने जितनी मुद्दत के लिए वहाँ पे रहना है, आपने किस बिना पर वहाँ पे रहना है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये आपको वहाँ पे देना लाजमी होंगी। अब देखिए, जो वीज़ा है, वीज़े की कुछ अक़साम हैं। शेंगन वीज़ा होता है, VSU, ये वो वीज़ा होता है जो शेंगन मुल्क हैं, आप उन तमाम मुल्क के अंदर घूम सकते हैं। 90 दिन का ये वीज़ा होता है और इसमें आप किसी भी मुल्क के अंदर जाकर क़याम कर सकते हैं, सैर व सियाहत आप कर सकते हैं, ये आपके लिए आसानी है। और एक होता है महदूद सरहदी वीज़ा जिसको VLT कहते हैं, VTL या मकामी ज़बान में VN, जो कि सिर्फ उसी मुल्क में घूमने की इजाज़त देता है। मिसाल के तौर पर अगर आपने इटली का वीज़ा लिया है तो आप सिर्फ इटली में ही रह सकते हैं, किसी और मुल्क में आप नहीं जा सकते। और अगर आपके पास शेंगन वीज़ा है तो आप किसी भी यूरोपीय यूनियन के मुल्क के अंदर 90 दिन के अंदर आप सैर कर सकते हैं वहाँ पे। फिर उसके बाद आपका जो पासपोर्ट है उस पर वीज़े की जो शिनाख्त है, भाई किस किस्म का वीज़ा है, उसका एक तस्वीरी स्टिकर होगा और वीज़े की जो किस्म है वहाँ पे वो वहाँ पे उसके ऊपर दर्ज होगी। फिर एयरपोर्ट से आपका इन होना, आउट होना, सफ़र, ये सब कुछ वहाँ पे मेंशन होगा। अच्छा, अब उसके लिए उसके बाद क्या है कि जो B कैटेगरी है इसकी, नंबर 2, मुख्तसर क़याम का वीज़ा,
ज़्यादा जो वीज़ा है वो 90 दिन के है, जिसमें ये वजूहात शामिल होती हैं कि आप बिजनेस के लिए यहाँ पे आ रहे हैं, तिब्बी माने के लिए आ रहे हैं, और स्पोर्ट्स मुकाबले हैं उसके लिए आप आ रहे हैं, या किसी तरफ से आपको इन्विटेशन मिला है, कोई दावत मिली है उसके लिए आप आ रहे हैं, कोई ज़ाती काम है आपका आप उसके लिए आ रहे हैं, या मजदूरी के लिए आप आ रहे हैं, मजहबी आपका टूर है, और तालीम है, ट्रांसपोर्ट है, सियाहत है, ये वो सारी चीज़ें वहाँ पे मेंशन होती हैं। और डी जो है वो ये है कि तवील मुद्दत का आपका क़याम है। मिसाल के तौर पर ज़ाती काम के लिए आप आ रहे हैं, तवील मुद्दत के लिए काम है, कोई मुद्दत मुकर्रर नहीं है। मजदूरी के लिए आप आ रहे हैं वहाँ पे, और मजदूरी भी आप करेंगे वहाँ पे तवील मुद्दत के लिए, साल 2 साल 4 साल आप वहाँ पे रहेंगे। रज़ाकाराना तौर पर आप वहाँ पे आ रहे हैं, रज़ाकार हैं आप वहाँ पे। मजहबी वजूहात है आपकी, तबलीग के लिए आप जा रहे हैं वहाँ पे, या वैसे कोई आपका फंक्शन है वहाँ पे उसके लिए आप जा रहे हैं, और तवील क़याम है आपका वहाँ पे उसके लिए आप जा रहे हैं। फिर उसके बाद ये है कि आपके वहाँ पे रिहाइश मेंशन है, मौजूद है। फिर आपका जो ख़ानदान है वो वहाँ पे इटली में मौजूद है, या वो बाद में आएगा, आपने उसको बुलाना है। तालीम है। फिर जो आपका काम है उसकी छुट्टियाँ हैं, आपको विजिट के लिए आप वैसे आए हैं। ये वो चीज़ें हैं, वजूहात हैं जो आपको वहाँ पर मेंशन करनी होगी, वहाँ पर बतानी होगी। फिर उसके अलावा जो स्पोर्ट्स है, मुकाबले हैं, किसी ने आपको दावत दे दी है और कोई मिशन है आपका ख़ास, वो चीज़ें आप ओपन तो नहीं कर देंगे, लेकिन आपने जब वीज़ा लेना है तो वहाँ पे आपको लाजमी तौर पर ये चीज़ें वहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। यूरोपीय यूनियन के जो कुछ के अलावा जो बैरून ममालिक की जो शहरी हैं, यूरोपीय यूनियन के अलावा जो बाकी ममालिक के शहरी हैं, जैसे पाकिस्तान है, इंडिया है, बांग्लादेश है, तो उनका जो क़याम होगा, यूरोपीय यूनियन वाले लोग जो है उनको वीज़े की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल नहीं है, वो वैसे ही वहाँ फिर सकते हैं। लेकिन जो हम लोग जाएंगे, हमें वहाँ पे हर किस्म का जो वीज़ा है उसकी ज़रूरत भी है, और फिर हमने वहाँ पे मेंशन भी करना है। बहरहाल ये वो अपनी अक़साम है, क़वायद ज़वाबित हैं जो मैंने आपको वो अर्ज़ कर दी हैं। अब हमने करना क्या है इसके लिए। 30,000 वीज़ा है, जैसे मैंने पहले भी एक वीडियो के अंदर अर्ज़ किया था कि हमारे वो अज़ला जहाँ पर गुर्बत है, बेरोज़गारी है, और उनका पुरसाने हाल कोई नहीं है, हुकूमत को वहाँ पर फोकस करना चाहिए, और 30,000 वीज़ों में से उन शहरियों को वहाँ भेजना चाहिए, ताकि हमारा मेयार ज़िंदगी बुलंद हो, और जो हमारे ज़र मुबादला के ज़ख़ायर हैं वो ज़्यादा हों, हमारे यहाँ गुर्बत ख़त्म हो, और हमारे जो शहरी हैं वो इज़्ज़त के साथ ज़िंदगी गुजार सकें। और बहुत ख्याल रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।